कभी सोचा है कि धरती का स्वर्ग एक पल में नरक कैसे बन सकता है? पहलगाम, वो जगह जहां पर प्रकृति मुस्कुराती है। पर 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की हवाओं ने चीखना शुरू कर दिया। वो दिन जब फूलों की घाटी में बारूद की बू फैली, जब हंसी की जगह सिर्फ चीखें रह गईं और एक खूबसूरत सुबह लाशों की दोपहर में बदल गई। 10 मिनट और 26 टूरिस्ट की जिंदगी उजड़ गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये था इंसानियत पर सीधा हमला। एक ऐसा हमला जो कि सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि हमारे देश के दिल पर किया गया था। और सबसे खतरनाक बात, ये सब एक ऐसे जाल में हुआ जो कि बहुत पहले बिछाया जा चुका था, धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर। अब वक्त आ गया है कि हम उस दिन की परतों को खोलें और सच को उजागर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा जख्म है। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। बैसारन घाटी, जिसे कि लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। कोई हंस रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, बच्चे घोड़ों पर सवार होकर खिलखिला रहे थे। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात से आए लोग चैन के 2 पल बिता रहे थे। वह लेफ्टिनेंट विनय नारवाल अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, जो कि अपनी शादियों की छुट्टियों पर थे। एक नेपाली टूरिस्ट सुकून की तलाश में आया था और एक एमिरेट्स का नागरिक कश्मीर की तस्वीरें भेज रहा था। लेकिन तभी पास के जंगलों में छिपे हैवान अपनी बंदूकें ताने बैठे थे। दी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के इन आतंकियों के पास AK-47 और M4 कार्बाइन थी और सीने में भारत के खिलाफ जहर उबल रहा था। उनका मकसद साफ था, हिंदू टूरिस्ट को चुन चुन कर मारना। ये कोई हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर किया गया कत्लेआम था। कश्मीर की जमीन फिर से खून से लाल होने वाली थी। आतंकवादियों ने बेहदी बेरहमी से अपने शिकारों से पहले नाम पूछा, फिर धर्म की पहचान जानने की कोशिश करी और साथ ही कुछ लोगों को जबरदस्ती कलमा पढ़ने को कहा, जो कि एक इस्लामी आस्था का वाक्य है। जो लोग पढ़ नहीं पाए या फिर हिचकिचाए, उन्हें बेहद करीब से गोली मार दी गई। पल भर में जो घाटी हंसी और खुशियों से भरी थी, वो डर और चीखों से भर गया। सिर्फ 10 मिनट में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनकी जिंदगियां अब हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इन सब के बाद जैसे ही आतंकवादी जंगलों की ओर भागे, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारतीय सेना और पुलिस तुरंत हरकत में आई। हेलीकॉप्टर घायल लोगों को श्रीनगर के अस्पतालों में ले गई। कई स्थानीय लोग भी जान की परवाह किए बिना मदद के लिए आगे आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मदद बहुत ही देर से पहुंची। इस हमले की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर राज्य में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शांति की दुआ करी। टीवी और सोशल मीडिया पर लोग पीड़ितों के नाम और तस्वीरें देखकर भावुक हो रहे थे। ये सिर्फ 26 लोग नहीं थे, ये सपने थे। किसी की नई शादी, किसी की पहली ट्रिप, किसी का रिटायरमेंट का तोहफा, जो कि बस एक पल में ही खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की एक रैली में कहा, हम इन आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ कर लाएंगे और ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। सरकार ने तुरंत मुआवजा देने की घोषणा करी और जो टूरिस्ट वहां फंसे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष फ्लाइट्स और ट्रेनों का इंतजाम किया। भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सख्त कदम भी उठाए गए। 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान को साफ संदेश मिला कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक लग गई। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी स्ट्रेसफुल हो गए। पाकिस्तान ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन भारत ने सबूतों के साथ बताया कि इस हमले के पीछे दी रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कासूरी शामिल था। इस हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। अमेरिका से लेकर रूस तक हर देश ने इस घटना की कड़ी निंदा करी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे बहुत ही दुखद और डराने वाला बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना दिल तोड़ने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे दरिंदगी भरा हमला कहा। यूएई, सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन किया। यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर किया गया हमला माना जा रहा है। हमले के बाद कश्मीर में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। भारतीय सेना और पुलिस ने मिलकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 23 अप्रैल को बारामूला में 2 आतंकवादी मारे गए। वहीं
उधमपुर में एक बहादुर भारतीय सैनिक ने भी लड़ते हुए अपनी जान दे दी। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से AK-47 राइफल, IEDs और एक चीनी पिस्तौल बरामद करी, जो कि इस बात का संकेत था कि हमले के पीछे एक मजबूत और संगठित आतंकी नेटवर्क था। आज पहलगाम सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। 22 अप्रैल को उस दर्दनाक दिन की यादें अभी भी लोगों के दिल में हैं, लेकिन देश की एकजुटता ने इसे ताकत में बदल दिया। शहीदों के परिवार दुख में हैं, लेकिन उनमें न्याय और शांति की उम्मीद भी है। ये कहानी केवल एक हमले की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो कि कभी हार नहीं मानता। पहलगाम हमला हमें ये सिखाता है कि नफरत कितनी ज्यादा तबाही ला सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि एकजुट भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आज हम शहीदों को नमन करते हैं और वादा करते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हमलों के खिलाफ देश और भी मजबूत बने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और अपनी आवाज उठाइए।